नमस्कार दोस्तों, ये घटना है 1 फरवरी 2003 की नासा का कोलंबिया स्पेस शटल जिसमें बैठे हैं 7 एस्ट्रोनॉट। और यहाँ पर खास बात यह है कि भारत की एक एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला भी इनमें से एक हैं। ये सभी एस्ट्रोनॉट स्पेस में 2 सप्ताह बिताने के बाद वापस धरती पर लौट रहे हैं। इनके फैमिली और फ्रेंड इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये फ्लाइट उनके लिए बेहद खास है। लेकिन नासा के लिए ये एक आम रूटीन फ्लाइट है क्योंकि नासा के स्पेस प्रोग्राम की ये 28 स्पेस शटल है। जैसे ही कोलंबिया स्पेस शटल वापस आते हुए धरती के ऑर्बिट में एंटर करती है, धरती के स्पेस सेंटर में मौजूद हैं कैप्सूल कम्युनिकेटर चार्ली होवर्क जो स्पेस शटल से कम्युनिकेट कर रहे हैं और टायर प्रेशर को लेकर के मिशन कमांडर रिक हसबैंड से बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जैसे ही रिक हसबैंड जवाब देना शुरू करते हैं, लाइन अचानक से कट जाती है और वो केवल एक वर्ड रोजर बोल पाते हैं। उसके बाद चार्ली होवर्क दोबारा से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। स्पेस सेंटर में बैठे सभी टीम इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि कोलंबिया स्पेस शटल में धमाका हो चुका है। थोड़ी ही देर बाद कैनेडी स्पेस सेंटर में एक कॉल आता है और कहा जाता है कि टीवी ऑन करके देखिए। जब वो टीवी ऑन करते हैं तो आप इस वीडियो क्लिप में देखेंगे They've lost contact. We can only hope that what we're seeing is not the worst. Anybody knew what just blew up going across Nacogdoches? I saw the fireball. I looked up and it was in 15 pieces. इस तरह का नज़ारा आकाश में दिखाई देता है जैसे कि एक साथ कई तारे टूट गए हों। कुछ समय बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को बताते हैं कि कोलंबिया स्पेस शटल में ब्लास्ट हो गया है और सभी एस्ट्रोनॉट मारे गए हैं। इन सभी 7 मारे गए एस्ट्रोनॉट में से एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन कल्पना चावला भी थी। आज इस वीडियो में कहानी है कल्पना चावला की जो पूरे भारत के लिए इंस्पिरेशन बन गई। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में एक कंजर्वेटिव परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति चावला था। बचपन में उनका जब स्कूल जाने का टाइम हुआ तब तक कोई भी नाम नहीं रखा गया था। घर पर उन्हें मोंटो मोंटो करके पुकारते थे। जब नाम रखने की बारी आई तो उन्होंने अपना नाम स्वयं चुना और उन्होंने नाम चुना कल्पना। कल्पना का मतलब होता है इमेजिनेशन। तब कोई नहीं जानता था कि ये छोटी सी बच्ची आगे चल कर के स्पेस मिशन का हिस्सा बनेगी। उनके भाई बताते हैं कि बचपन से ही वो बड़ी जुझारू थी और उनकी जद्दोजहद बचपन से ही शुरू हो गई थी। मैं लड़कों को दिखा दूंगी, मैं कोई ऐवी लड़की नहीं हूँ। वो बताते हैं कि वो बड़ी ही दृढ़ संकल्प वाली लड़की थी। 1960 का दशक आप इमेजिन करके देखिए कि आज भी जहाँ हरियाणा में लड़के और लड़की में से लड़कों को अधिक प्रेफरेंस दी जाती है, 1960 के दशक में क्या हालात रहे होंगे। कल्पना चावला ने स्पेस साइंस में इंटरेस्ट कैसे आया? आसमान में उड़ते हुए जहाज़ों को देखकर उनका इंटरेस्ट स्पेस साइंस में हुआ और अक्सर वो अपने पिता के साथ लोकल फ्लाइंग क्लब में जाया करती थी। जब इन्होंने स्पेस साइंस को अपना करियर चुना तब इनके पिता और प्रोफेसर का कहना था कि स्पेस साइंस जो करियर पाथ है वो गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं है, बॉयज़ को ज़्यादा सूट करता है। लेकिन सबके मना करने के बाद भी कल्पना चावला ने अपना करियर स्पेस साइंस चुना।
फिर इन्होंने पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स कंप्लीट की। फिर ये अपनी मास्टर्स के लिए टेक्सास यूनिवर्सिटी गई और उसके बाद 1988 में इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से। उसके बाद ये नासा में फ्लूइड डायनेमिक्स पर रिसर्च करने लगी। इनका जो स्टडी था वो ये था कि एरोप्लेन्स जब हवा में होते हैं तो उनके विंग्स पर हवा कैसे फ्लूइड की तरह बहती है। इनके पास ढेर सारे लाइसेंस थे, जैसे कि एरोप्लेन चलाने का, शिप चलाने का, ग्लाइडर चलाने का और फाइटर प्लेन चलाने का। ये बहुत सारे लाइसेंस थे इनके पास। और 1991 में इनको यूएस की सिटीजनशिप मिल गई। उसके बाद जो है 1994 में जब नासा ने अपना स्पेस प्रोग्राम प्लान किया तो उसके लिए 7 लोगों को चुना गया, जिसमें से एक थी कल्पना चावला। फिर 3 साल की ट्रेनिंग के बाद 1997 में कल्पना चावला ने अपनी पहली उड़ान स्पेस के लिए भरी और जो थी STS-87। STS का मतलब है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और इसमें उन्होंने अर्थ के 250 चक्कर स्पेस में लगाए थे और 2 सप्ताह तक स्पेस में रही थी। ये नासा का चौथा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। पहला था मरकरी, दूसरा था जेमिनी और तीसरा अपोलो और चौथा प्रोग्राम था स्पेस शटल प्रोग्राम। स्पेस शटल प्रोग्राम जो है सबसे लंबा चला। ये 1981 में शुरू हुआ और 2011 तक चला। इस स्पेस प्रोग्राम में जो है 2 शटल यूज हुए, चैलेंजर स्पेस शटल और दूसरा था कोलंबिया स्पेस शटल। और इस डिजास्टर के बाद अटलांटिस, डिस्कवरी और एंडेवर जैसे स्पेस शटल भी यूज़ किए गए, जिन्हें आजकल आप जो है म्यूजियम में देख सकते हैं। कोलंबिया स्पेस शटल एक ऐसा शटल था जो इस घटना से पहले 27 सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट कर चुका था। क्या आप ये तो नहीं सोच रहे कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेस शटल को इतने बार यूज करने की वजह से ही ये डिजास्टर हुआ? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। नासा ने कोलंबिया स्पेस शटल को रीयूजेबिलिटी के हिसाब से ही डिज़ाइन किया था। ये कोलंबिया स्पेस शटल की 24th फ्लाइट थी, लेकिन कल्पना चावला की ये पहली फ्लाइट थी और इस मिशन में वो मिशन स्पेशलिस्ट थी और एक रोबोट को हैंडल करने का काम था, जिसके थ्रू वो स्पार्टन सैटेलाइट को सूर्य की अपर लेयर की स्टडी करने के लिए उन्हें भेजना था। लेकिन इस मिशन के दौरान एक चूक होती है, जिसकी वजह से 1300 किलो का वो स्पार्टन सैटेलाइट अपनी दिशा से भटक जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और लेकिन उसको ये रिट्रेट बैक नहीं कर पाती हैं। फिर 3 दिन स्पेस में वॉक करने के बाद उस सैटेलाइट को वापस लाया जाता है और इस मिशन सक्सेसफुल होने के बाद पता चलता है कि गलती कल्पना चावला की नहीं थी, क्रू में किसी अदर मेंबर की गलती की वजह से ऐसा हुआ था। इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद नासा के साइंटिस्ट इनको अप्रिशिएट करते हैं और कई सीनियर साइंटिस्ट भी इनको अप्रिशिएट करते हैं मिशन सक्सेसफुल होने के बाद। फिर ये बन जाती हैं भारत की पहली महिला स्पेस में जाने वाली और पहली महिला साउथ एशियन विमेन जो कि स्पेस में जाने वाली थी। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। उन्होंने भी कल्पना चावला को फ़ोन कर कॉन्ग्रेचुलेशन किया था। पहली बार स्पेस में जाने के बाद कल्पना चावला की खुद की क्या फीलिंग्स थी? उनका कहना था कि जब आप ऊपर तारों और गैलेक्सी की ओर देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े का ही हिस्सा नहीं हैं, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम और पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये फ्लाइट चली 16 दिन तक स्पेस में और इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए। ये मिशन 2001 में लॉन्च होना था, लेकिन 13 बार डिले हुआ। फाइनली लॉन्च हुआ 2003 में। कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया। मिशन STS-107 में 7 एस्ट्रोनॉट थे और मिशन कमांडर थे इसके रिक हस्बैंड। इन्हें असिस्ट कर रहे थे माइकल एंडरसन और इसमें 3 मिशन स्पेशलिस्ट थे, जिनमें एक थी कल्पना चावला।
और इसके पायलट थे विलियम मैकूल और एक पेलोड स्पेशलिस्ट थे एलान रेमोन, जो कि इज़राइल की एक स्पेस एजेंसी से थे। और जो है इन 16 दिनों के बीच इस मिशन में 80 से भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए, मटेरियल साइंस, लाइफ साइंस, फ्लूइड डायनामिक्स। और कल्पना चावला जो थी वो फोकस कर रही थी माइक्रो ग्रेविटी पर कि कैसे स्पेस में आग को कंप्रेस किया जा सकता है और कैसे प्रोस्टेट कैंसर जो है स्पेस में ग्रो करता है। इस स्पेस मिशन में स्पेस हैब नाम की एक कंपनी भी पार्टिसिपेट कर रही थी, जो कि कई सारे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर अपने एक्सपेरिमेंट इन एस्ट्रोनॉट से स्पेस में करवा रही थी। यहाँ तक कि इज़राइल, यूएस, चाइना और जापान के 6 स्कूलों से बच्चों को लिया गया था, जो कि अपने एक्सपेरिमेंट इन एस्ट्रोनॉट से स्पेस में करवाना चाह रहे थे, जैसे कि आंट, स्पाइडर, मछलियाँ, मधुमक्खियाँ, ये सब जो है स्पेस में कैसा रिएक्ट करती हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पता चला फ्लावर्स को लेकर के कि फूलों की स्मेल स्पेस में जाकर के बदल जाती है। और ये जितनी भी रिसर्च हो रही थी स्पेस में, वो उन सब का डाटा एवरी मोमेंट जो है धरती पर स्पेस सेंटर में ट्रांसमिटेड किया जा रहा था और 30% तक डाटा ट्रांसमिटेड हो चुका था। लेकिन 40 एक्सपेरिमेंट ऐसे भी थे जिनका डाटा रिसर्च का ट्रांसमिटेड नहीं हो पाया था इस घटना से पहले। बात आती है कि इस स्पेस फ्लाइट के हादसे का क्या कारण था। क्या पायलट की कोई मिस्टेक थी या स्पेस फ्लाइट में बैठे अन्य किसी एस्ट्रोनॉट की कोई गलती थी? दोस्तों, इसमें से ऐसा कोई भी कारण नहीं था। स्पेस फ्लाइट में बैठे 7 के 7 एस्ट्रोनॉट को इस घटना से 3 से 4 मिनट पहले तक भी कोई भी अंदाज़ा, कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। इस घटना से, इस हादसे से कुछ मिनट पहले की ये वीडियो क्लिप है, आप इसे देख सकते हैं। 100th of a G. This is amazing. It's really getting really bright out there. Yep. Yeah, you definitely don't want to be outside now. Like we did before. I don't have to back point. स्पेस शटल में बैठे सभी एस्ट्रोनॉट को एक सिग्नल मिलता है कि जैसा होना चाहिए था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है। और सिग्नल आता है कि लेफ्ट विंग के पिछले 4 पहियों में जो है प्रेशर लॉस हो गया है। और ये जो सिग्नल था 1 मिनट पहले ही धरती पर बैठे स्पेस सेंटर में आया था, जब कोलंबिया स्पेस शटल धरती से अपना संपर्क खो चुका था। और यहाँ पर दोस्तों एक बेहद ही शॉकिंग और ख़ास बात यह है कि एक बात जो कि नासा में बैठे साइंटिस्टों को पता थी, और वो 1 मिनट पहले नहीं, ठीक 16 दिन पहले पता थी, वो ये थी कि जब ये स्पेस शटल लॉन्च हुआ था उसके ठीक 81 सेकंड बाद ही एक फोम का टुकड़ा टूट करके स्पेस शटल के लेफ्ट विंग पर जाकर टकरा गया था। और ये जो फोम का टुकड़ा था वो एक्सटर्नल टैंक को मेन शटल से कनेक्ट करता था। और ये बहुत बड़ा फोम का टुकड़ा नहीं था, इसका जो साइज़ था वो 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर लंबा था। और इसका वेट जो था वो अप्रॉक्सीमेट 750 ग्राम था। छोटा था, लेकिन जब ये टकराया लेफ्ट विंग पर जाकर के, उस समय इसकी जो वेलोसिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो बहुत ज़्यादा हाई थी। हादसे की जांच के लिए एक बोर्ड बनाया गया, कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड CAIB, अगस्त 2003 में। और इन्होंने डिटेल एनालिसिस किया, पूरी तरह जांच की, और सामने आया कि नासा के स्पेस फ्लाइट चीफ विलियम रेडी की नेग्लिजेंस। उन्हें जब ऑफर दिया गया था, इंजीनियर्स ने ये कहा था कि जो फॉर्म का टुकड़ा लेफ्ट विंग पर जाकर टकराया है उसकी इमेजेस को लिया जाए, देखा जाए कि कितना डैमेज हुआ है अपने स्पाई कैमरे और सैटेलाइट की मदद से। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जो मिशन था वो एज पर प्लान चलता रहा। जब ये कोलंबिया स्पेस शटल अपना पूरा मिशन करने के बाद 15 दिन बाद वापस धरती पर लौट रहा था, उस समय जो वो छोटा सा होल हुआ था लेफ्ट विंग में,
वो 15 दिन में इतना बड़ा होल हो चुका था जितना सूटकेस जितने साइज़ का। और क्योंकि यहाँ पर एक थर्मल सिस्टम काम करता है और इतना बड़ा होल होने की वजह से जब स्पेसक्राफ्ट ने धरती के ऑर्बिट में एंटर किया उस समय गैसेस और हीट की वजह से फायर ने कैच कर लिया उसको, और उसके बाद टेम्परेचर्स रीडिंग आना बंद हो गई और टायर प्रेशर्स भी गायब हो गया सिस्टम से। उसके बाद ये जो स्पेसक्राफ्ट था टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। जमीन पर बैठे लोग इस हादसे का वीडियो कैप्चर करते हैं जिसमें ब्राइट लाइट दिखाई देती है। और दोस्तों, एक छोटे से फॉर्म के टकरा जाने से इतना बड़ा हादसा हो जाता है और इसकी वजह से 7 एस्ट्रोनॉट अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जानना और ज़रूरी है कि CAIB ने एक और रिपोर्ट पेश की 2003 में जिसमें ये बताया कि इस तरह के फॉर्म स्ट्राइक्स रेगुलरली होते रहते हैं, क्योंकि जो नासा के 79 मिशन हुए थे स्पेस के उसमें से 65 में इस तरह के फॉर्म स्ट्राइक देखने को मिले जिनकी पिक्चर्स जो हैं नासा के पास मौजूद थी। लेकिन ये जो फॉर्म का टुकड़ा टकराया था वो गलत समय पर और गलत जगह जाकर टकरा गया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। 2008 में एक रिपोर्ट और सामने आती है और जिससे पता चलता है कि कैबिन प्रेशर डिस्टर्ब होने की वजह से सभी एस्ट्रोनॉट की मौत कुछ ही सेकंड में हो गई थी। और इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया कि स्पेस शटल में अगर इससे बेहतर इक्विपमेंट भी मौजूद होते तब भी किसी भी एस्ट्रोनॉट की जान को बचाना संभव नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ सेकंडों में ही हो चुका था। और इस हादसे के बाद नासा ने अपने स्पेस शटल प्रोग्राम को 2.5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, यानी बंद कर दिया। फिर फॉर्म रैंप के डिज़ाइन को दोबारा से डिज़ाइन किया गया, बेहतर डिज़ाइन बनाया गया जिससे कि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो सकें। थैंक गॉड 20 साल हो गए इस घटना को, उसके बाद इस तरह का कोई भी हादसा सामने नहीं आया। और फिर से ये स्पेस शटल प्रोग्राम जारी रहा जब तक 2011 तक, जब तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनकर तैयार नहीं हो गया। और जब ये बंद किया गया ये मिशन, तब तक ये अपने 135 सक्सेसफुल मिशन पूरे कर चुका था 30 साल के अंदर। और इन 30 सालों में 14 एस्ट्रोनॉट अपनी इस मिशन के दौरान जो है जान गंवा चुके थे, जिनमें एक थी भारत की कल्पना चावला। इस हादसे के बाद भारत अपना गौरव खो देता है कल्पना चावला को, और जो है पूरे भारत के युवाओं को कल्पना चावला ने बहुत प्रभावित किया, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। और कल्पना चावला साइंस एजुकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट थी। वो टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने नासा को इस बात के लिए भी कन्विंस किया कि इस स्कूल से कुछ बच्चों को समर कैंप के लिए हमेशा US नासा बुलाता था। और 1998 से ये स्कूल 2 बच्चों को हर साल नासा इंटरनेशनल स्पेस समर कैंप में भेजता था। जब स्टूडेंट इस स्कूल से जाते थे US नासा में, तो कल्पना चावला उन स्टूडेंट्सों को अपने घर डिनर पर भी बुलाया करती थी। नासा ने कोलंबिया स्पेस शटल के एस्ट्रोनॉट को अभी तक कई सारे एट्रीब्यूट्स दिए हैं। जब नासा ने मार्स पर लैंडिंग की तो जहां पर लैंडिंग की जिस जगह पर, उस जगह का नाम कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन रखा। और जुपिटर और मार्स के बीच कई सारे एस्ट्रॉयड चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें से 7 एस्ट्रॉयड का नाम इन 7 एस्ट्रोनॉट के नाम पर रखा गया है। जिसमें से एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम रखा गया है कल्पना चावला, जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में कहीं चक्कर लगा रहा है, जिसका नंबर है 51826 कल्पना चावला। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। अगर आपको लगता है कि देश का गौरव
कल्पना चावला के बारे में हर बच्चे को ये वीडियो देखना चाहिए। तो इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।